बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या पुराने कब्ज़ा केस अब प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल में मुंतकिल होंगे या उसी जहाँ पर वो ऑलरेडी चल रहे हैं उधर ही रहेंगे। अगर आपका गैर कानूनी कब्ज़े से मुतल्लिक जो मुकदमा पहले से किसी सिविल कोर्ट या किसी दूसरे ट्राइब्यूनल में चल रहा है तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, क्योंकि 27 जून 2026 से पंजाब में प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल्स बाकायदा फंक्शनल हो चुके हैं। इसके बाद बहुत से लोगों के जहन में एक सवाल पैदा हुआ है कि क्या पहले से ज़ेर समाअत केसेस भी इन ट्राइब्यूनल्स में मुंतकिल किए जा सकते हैं या नहीं होंगे। इस वीडियो में हम पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2026 की सेक्शन 16 सब सेक्शन 11 और 12 को आसान उर्दू में समझेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले तो बात करते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 11 की। इस दफ़ा के मुताबिक अगर गैर कानूनी कब्ज़े से मुतल्लिक कोई मुकदमा पहले से किसी अदालत या स्पेशल ट्राइब्यूनल में ज़ेर समाअत है तो कानूनी मालिक यानी लॉफुल ओनर इस अदालत में दरख्वास्त दे सकता है कि उसका मुकदमा प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि हर केस खुद ब खुद ट्राइब्यूनल में मुंतकिल नहीं होगा। मुतलका अदालत या ट्राइब्यूनल पहले पूरा रिकॉर्ड देखेगा, दोनों फरीकैन को सुनेगा और ये जांचेगा कि आया बज़ाहिर ये मुकदमा वाकई ही इस नए कानून के तहत ट्राइब्यूनल के जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता। और अगर अदालत मुतमईन हो जाती है कि ये केस प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल सुन सकता है तो फिर वो मुकदमा ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर देगा। एक और अहम नुक्ता ये है कि कानून ने अदालत को पाबंद किया है कि ऐसी दरख्वास्त पर 15 दिन के अंदर अंदर फैसला किया जाए, यानी अब सिर्फ दरख्वास्तें साल साल ज़ेर इल्तवा रखने की गुंजाइश नहीं रखी गई। अब बात करते हैं सेक्शन 16 सब सेक्शन 12 की। फर्ज करें अदालत ने मुकदमा ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दिया सब सेक्शन 11 के तहत, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पूरा मुकदमा दोबारा से स्टार्ट होगा। जो गवाह पहले बयान दे चुके हैं क्या उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा, या जो सबूत पहले से जमा हो चुके हैं क्या वो दोबारा पेश होंगे। तो इसका जवाब है कि नहीं। ये दफ़ा वाज़े करती है कि ट्राइब्यूनल मुकदमा उसी मरले से आगे चलाएगा जहां वो पहले अदालत में ज़ेर समाअत था। यानी अगर 5 गवाहान के बयानात ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं तो उन्हें दोबारा रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे वक्त भी बचेगा और मुकदमात जल्द निपटाने में मदद मिलेगी। अलबत्ता अगर ज़रूरत महसूस हो तो ट्राइब्यूनल मामला मुफाहमत या रिपोर्ट के लिए मुतलका कमेटी के पास भी भेज सकता है। यहाँ पर एक गलत फहमी भी दूर कर देता हूँ कि बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि अब हर किस्म का प्रॉपर्टी केस इस प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल में जाएगा, तो ये दुरुस्त बात नहीं है। सिर्फ वही मुकदमात ट्राइब्यूनल में मुंतकिल हो सकते हैं जो इस कानून के मुताबिक गैर कानूनी कब्जे से रिलेटेड हों और जिन पर ट्राइब्यूनल को खसूसी इख्तियार हासिल हो। मुख्तसरन बातें याद रखें कि 27 जून 2026 से प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल बाकायदा फ़ाल हो चुके हैं और अगर गैर कानूनी कब्जे का मुकदमा पहले किसी अदालत में चल रहा है तो कानूनी मालिक उसकी मुंतकिली की दरख्वास्त दे सकता है और अदालत को ऐसी दरख्वास्त पर 15 डेज़ के अंदर अंदर फैसला सुनाना होगा। और अगर इन केस मुकदमा ट्राइब्यूनल में मुंतकिल हो जाता है तो कार्रवाई दोबारा से स्टार्ट नहीं होगी, बल्कि जहां से केस पुरानी अदालत में पेंडिंग था वहीं से आगे चलेगा। अगर आपको इस कानून के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं इस एक्ट की हर दफ़ा आसान उर्दू में समझाऊं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।